भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। वैश्या का उद्धार किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने, जब ये 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में आए कबीर दास नाम से, तो किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने एक वैश्या का उद्धार किया। कैसे उस वैश्या ने गुरुदेव के सत्संग सुने और किस प्रकार उस वैश्या को अपने उन कुकर्मों से आत्मग्लानि हुई और सतगुरु की शरण में आकर उसने अपने जीवन को धन्य किया। यानी परमात्मा वैश्या का भी उद्धार कर देते हैं। यानी गंदे से गंदे कर्म करने वाला, घटिया से घटिया कर्म करने वाला भी यदि ज्ञान को समझकर सतगुरु की शरण में आ जाए और सतगुरु के बताए अनुसार भक्ति करना शुरू कर दे, तो गुरुदेव ऐसे पतित पावन का भी उद्धार कर देते हैं। तो सतगुरु ऐसे पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे, दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। 650 साल पहले परमात्मा खुद जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़े बुनने का कार्य किया करते थे। तो दिन में अपना कार्य करते थे और ज़्यादातर रात्रि में सत्संग किया करते थे, क्योंकि रात्रि में सब फ्री होते थे। एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव यानी स्त्री या पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। जो मानव चोरी डकैती ठगी वैश्यागमन करते हैं वे महापराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं वे भी महापराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। अब वो बेटी वो बहन वहां बैठकर अपने घर की छत पे और रात्रि के समय शांत माहौल में सत्संग सुन रही थी। और परमात्मा ने बताया, कबीर चोरी जारी वैश्यावर्ती कभू न करियो कोई, पुण्य पाई नर देही ओछी ठोर न खोई। शब्दार्थ, हे मानव, चोरी जारी यानी पर स्त्री गमन, वैश्यावर्ती यानी पर पुरुषों से धन के लोभ में स्त्री का संभोग करना कोई भी ना करना। ये मानव शरीर स्त्री या पुरुष का बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ है। इससे पाप कार्यों को करके गलत स्थान पर जाकर नष्ट मत कर, शुभ कर्म कर, गुरु धारण करके अपना कल्याण करवाओ। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे। आधे अधूरे गुरुओं की शरण में जाने से, भक्ति करने से, दान धर्म करने से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में जो संकट आने हैं वो नहीं कट सकते। ये कार्य केवल परम संत कर सकता है, दूसरा धरती पे कोई नहीं कर सकता। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे। और एक समय में पृथ्वी पर केवल एक ही पूर्ण गुरु होता है। फिर आजीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे, अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सारी बुराई त्याग दे। यानी बुराइयों से मतलब है किसी भी प्रकार का नशा ना करे, मांस वगैरह ना खाए, कोई जीव हत्या ना करे, अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ ना करे, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में भक्ति के भाव से ना जाए कि यहां पर भगवान बैठा होगा और मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। जैसा गुरुदेव भगवान कहें केवल उतना ही करना होता है। जो भक्ति क्रिया गुरुदेव बताएं केवल वही करनी होती है। ये ज्योतिष वातिष के चक्कर में पड़ना, पंडित मुल्लाओं के चक्कर में पड़ना, अपना भविष्य दिखाना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। शादी विवाह के अंदर जो पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, दुनिया भर का लोग दिखावा करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना।
तो जब आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम दीक्षा लोगे, आपको कुछ नियम बताए जाएंगे। शुरुआत में 21 नियम, आपने उन 21 नियमों का पूर्णतया मर्यादा में रह के पालन करना होता है। उसके बाद देखो सतगुरु के हाथ धर्मराज के दरबार से अपने भगत को छीन के ले आएगा। सतगुरु इतना सक्षम है। अपना दैनिक कार्य भी करे परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में मानव स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है तो आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है और अचानक मृत्यु हो जाती है। सारे जीवन का जोड़ा धन तो यहीं रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया। साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में उस धन के संग्रह में हुए थे। काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। कि है नादान प्राणी, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी तेरे साथ नहीं जाएगा। फिर जो तूने धन जोड़ रखा है, जो माया का तूने संग्रह कर रखा है, भला वो तेरे साथ कैसे जाएगी? इस बात पे ठंडे दिमाग से विचार कर। और कहते हैं गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। केवल उतना ही उपार्जन कर जिससे तेरा भरण पोषण हो जाए, तेरी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जा पे राम नाम धन होए। परमात्मा कह रहे हैं इस संसार में जिसके पास पूर्ण गुरु की पूर्ण भक्ति नहीं है, वो धनी होकर भी निर्धन है, निर्धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। क्योंकि परमात्मा के दरबार में भक्ति धन देखा जाएगा, ये सांसारिक धन नहीं चलता। अरे पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, हिंदुस्तान का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, तो यहां का ये नकली पैसा परमात्मा के दरबार में कैसे चलेगा? उस परमात्मा की करेंसी है भक्ति धन। तो कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। अब ये राम नाम का धन क्या है? राम का जिक्र आते ही हमारा दिमाग जाएगा दशरथ पुत्र रामचंद्र जी, श्री राम, जय जय राम। वो तो केवल उसके शरीर का नाम था, राम केवल उसके शरीर की पहचान थी। असल में राम कौन है? जो रामचंद्र जी से भी पहले था। कहते हैं राम राम शब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अरे श्री रामचंद्र जी से पहले भी तो इंसान थे। श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग में जन्मे थे, उससे पहले तो सतयुग था। सतयुग के भी तो इंसान थे, तो सतयुग वाले तो जानते नहीं थे कि राम कौन है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था। तो सतयुग के प्राणी तो जानते ही नहीं थे कि ये राम क्या चीज है। तो यहां पर जो राम शब्द है ये उस कबीर परमात्मा का उपमात्मक नाम है, शक्ति बोधक नाम है। राम, राम यानी वो मालिक, वो अल्लाह, वो खुदा, वो भगवान, वो गॉड। कहते हैं उसकी भक्ति जब तुझे मिलेगी, जब वो सतगुरु रूप में धरती पे आता है जैसे आज आए हुए हैं, और उस समय तुझे वो जो दीक्षा देंगे, जो भक्ति विधि बताएंगे, जो तुझे यज्ञ धर्म दान सेवा करना बताएंगे, वो जब तू मर्यादा में रह के करेगा, उस नाम का जाप करेगा, तो वो है राम नाम धन, यानी भक्ति धन। राम नाम धन यानी सच्चे सतगुरु की भक्ति से अर्जित किया गया धन। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवान वो जानिए जा पे राम नाम धन होए। बिना भक्ति के चाहे कोई अरबपति है, चाहे खरबपति है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, दो मुट्ठी राख बन जाएगा। वो धन कहाँ जाएगा? वो परमात्मा के दरबार में मुंह लटका के खड़ा होगा, अपने कर्मों का हिसाब करवा रहा होगा, और अगली योनि के इंतजार में गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा। वहां तो केवल भक्ति रूपी धन देखा जाता है। भावार्थ, जिस काया को यानी शरीर को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है। कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरुजी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरुजी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल, काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव, मानव का पिछला इतिहास देख ले।
सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, यानी रावण जिसकी पूरी लंका, जिसके पूरे महल सोने से बने हुए थे और एक नंबर का बलवान था, पावरफुल था, शक्तिशाली था, रिद्धि और सिद्धियां थी उसके पास में। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ जम के पड़े जंजीरम। बिना सच्चे सतगुरु की भक्ति के, बिना सच्चे सतगुरु की शरण के, वो रावण जिसकी पूरी लंका सोने की थी, एक पलक में राज विराजे, एक पलक में वो राज्यहीन हो गया। उसकी वो मौज मस्ती, उसकी रिद्धियां सिद्धियां, ऐशो आराम एक पलक में धरी की धरी रह गई। तो कहते हैं एक पलक में सब नष्ट हुआ और जम के पड़े जंजीरम, और यमराज की भेंट चढ़ गया। अब यमराज उसको गधा बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सूअर बनाएगा, गंदी नाली का कीड़ा बनाएगा उस रावण को, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने पाप ही किए, उसने पाप ही इकट्ठे किए, धन की ताकत में, अपने शरीर की ताकत में, रिद्धि और सिद्धियों की ताकत में, जबकि वो तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत था। रावण के जैसी भक्ति शंकर जी की कोई नहीं कर सकता, जिसने 10 बार अपने हाथ से अपने सिर काटकर अपने इष्ट शंकर जी के चरणों में रख दिए। वो शंकर भी उसकी दुर्गति होने से नहीं बचा पाया उसको, क्योंकि भगवान शंकर डमी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण गॉड नहीं है। ये कर्मों से अधिक नहीं दे सकते, जितना किया है उतना ही दे सकता है। ये अपने भगत को सद्बुद्धि नहीं दे सकते, क्योंकि ये तीनों भगवान खुद दुर्बुद्धि के शिकार हैं, काल के अधीन हैं। तो भगवान शंकर की भक्ति रावण जैसी कोई नहीं कर सकता। और जब उसकी ऐसी दुर्गति से कुत्ते वाली मौत हुई, तो वर्तमान के शंकर जी के भगत समझ लेना, वही विचार कर लेना तुम्हारे साथ में क्या बनेगी, इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में। ये पीछा छूटेगा केवल पूर्ण गुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, अन्यथा इंसान को सद्बुद्धि भी नहीं आ सकती। सद्बुद्धि क्या होती है? अरे भगवान शंकर को खुद को सद्बुद्धि नहीं भाई। आपने सुख सागर पढ़ा होगा, किस प्रकार से काम वासना से प्रेरित होकर और मोहिनी के पीछे पीछे जंगल में चल दिए। भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया, इतने काम वासना में आरूढ़ हो गए। तो जब इन भगवानों को खुद सद्बुद्धि नहीं है, खुद ये काल प्रेरणा से दुर्बुद्धि के शिकार हैं, ये काल की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं, कठपुतली बनकर, तो इनकी भक्ति करने से भला आप और हमारा क्या उद्धार होगा? आप और हमारे संस्कार कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? आप और हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जबकि आज के लोगों के पास तो श्री शंकर जी की भक्ति की विधि भी नहीं है। अरे रावण तो विधि विधान से भक्ति करता था, डायरेक्ट जाके शंकर जी से मिलके आता था। आज के लोगों के पास तो सिवाय शंकर भगवान के नाम पर सुल्फा पीने के अलावा, बम 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 करने के अलावा, नाम भी बिगाड़ दिया शंकर जी का, बम 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 बम। अब बम तो फटेगा भैया, बम को जब आग लगेगी तो बम तो फटेगा, और फटेगा तो नुकसान ही करेगा। तो वर्तमान में तो धरती पर काल उपासना करने वालों के पास में श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी की यथार्थ भक्ति भी नहीं है। तो सोचिए आम प्राणियों का क्या होगा जब रावण की ऐसी दुर्गति हुई, कुत्ते वाली मौत को प्राप्त हुआ और फिर 84 लाख योनियों में गया, कहीं गधा कुत्ता सुअर बन के घूम रहा होगा। इसलिए आज मौका है, अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भी सही साधना करनी है और यहीं पर आपको गधा कुत्ता सुअर बनना है, तो भी आपको सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में इनके अलावा पृथ्वी पर ना तो कोई 3 लोक की भक्ति देने का अधिकारी है और ना कोई सतलोक की भक्ति देने का अधिकारी है। तो गुरुदेव कहते हैं सर्वे सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ जम के पड़े जंजीरम। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। कि बिना भक्ति के ये पूरी दुनिया भ्रमणा में भटक रही है। वो रावण, उसके जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते। कहते हैं जाते समय मरते समय एक रति भर भी सोना लेके नहीं जा सका। तो फिर आजकल के युवा लड़के युवा लड़कियां बिना ज्ञान के हैं,
5,000 रुपये का चांदी का ब्रासलेट बना लिया, दिन में 3 बार हला हला के दिखाएंगे दुनिया को। छोटी मोटी 1,000-2,000 की कोई कानों में पहन ली, या बहुत बड़ा कोई धनवान होगा तो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं हम, 2-4 किलो सोना अपने गले में सर्पों की तरह लटका के घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। कहते हैं रावण की बिल्डिंग, रावण का महल 48 किलोमीटर ऊंचा था, 48 किलोमीटर ऊंचा। वो एक रत्ती भर भी नहीं लेके जा सका, पूरा का पूरा सोने का था वो, पूरा का पूरा सोने का। अब मन में शंका पैदा हो जाएगी, रावण का महल 48 किलोमीटर लंबा कैसे हो सकता है? भैया सतयुग में 100 से 150 फुट के व्यक्ति थे, 100 से लेकर 150 फुट के व्यक्ति। और आज आप सब देख रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहां है? आप सब बता दोगे, दुबई में है। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा नाम है। कितनी ऊंची है? 1 किलोमीटर ऊंची है, 1 किलोमीटर ऊंची। और आज आदमी की हाइट कितनी है? एवरेज हाइट लेके चलते हैं 5.5 फुट। आज इंसान की हाइट है 5.5 फुट, और बिल्डिंग कितनी ऊंची बना दी आज? 1 किलोमीटर ऊंची। तो रावण की हाइट थी 150 फुट उस समय सतयुग में, सभी की 100 फुट 150 फुट। तो उनकी हाइट के हिसाब से 48 किलोमीटर की बिल्डिंग कोई ज्यादा ऊंची है क्या? जब आज का 5 फुट का इंसान और 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग बना सकता है, तो 150 फुट के इंसान 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उस समय तो वैसे भी भक्ति की शक्ति से सारे काम होते थे, सिद्धियों से सारे काम होते थे, सिद्धियों से। आजकल हम लोग विज्ञान का सहारा लेके लिफ्ट लगा के ऊपर जाते हैं, रावण अपनी सिद्धि शक्ति से जाता था उड़ के। जिस प्रकार रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर हमला किया, अपनी पूरी राक्षस सेना को अपनी सिद्धि शक्ति से आसमान में उड़ा के लेके गया। तो भैया जब आपको ये सत्संग सुनने को मिलेंगे सतगुरु रामपाल जी के, तब आपको पीछे का इतिहास भी याद आएगा, आपको पता चलेगा। आजकल बस हम अपने आसपास किसी को 5 फुट का, 6 फुट का, ज्यादा ज्यादा कोई 7 फुट का एक आधा, हम सोच लेते हैं ओ हो दुनिया का सबसे लंबा आदमी। रावण के पैर की जूती भी बड़ी थी आज के 8 फुट के इंसान से। रावण के पैर की जूती की लंबाई भी आज के 10 फुट के इंसान से बड़ी थी। तो भैया भक्ति इतिहास को हम लोग भूल चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। दाना दाना गिन रखा गुरुदेव ने, प्रमाणित हुआ भाई नहीं, प्रमाणित। तो कहते हैं आज के इंसान के पास तो है ही क्या, हद मार के किसी के पास में 2 किलो होगा, 3 किलो होगा। रावण की तो 48 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग पूरी सोने की थी, और वो सुई की नोक जितना भी मरने के बाद साथ नहीं लेकर जा सका। तुम किसके भरोसे बैठे हो? अगर वास्तव में कोई भक्ति धन है, असली कोई सोना है, असली चांदी है, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति है, यही धन हमारे साथ जाएगा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन, सोना आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। सत भक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वारा बेल यानी हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसलिए हे मानव, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर, तब तेरा पीछा छूटेगा। नहीं तो दुर्गति दुर्गति है, यहां भी और शरीर छूटने के बाद ऊपर भी। शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र हैं जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं। यानी वो गणिका, वो वैश्या बहन जो अपने घर की छत पे बैठ के सत्संग सुन रही थी, परमात्मा उसी आत्मा को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि मालिक जानी जान है, अंतर्यामी है, किस आत्मा को किस समय और किस तरह से अपनी शरण में लेना है। तो परमेश्वर उस आत्मा को टारगेट करके सत्संग सुना रहे थे। तो क्या बोले परमात्मा
कि परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के यथार्थ यानी सच्चे मंत्र हैं जो सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और पुण्य बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी है जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है, ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूँ। क्या कहा परमात्मा ने, कबीर जी ने जो 650 साल पहले सतगुरु रूप में आए थे कि भक्ति के ये सतमंत्र मैं अपने लोक यानी सतलोक से लेके आया हूँ। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम नाम का जो मंत्र है, ये मंत्र यहाँ इस पृथ्वी पर किसी भी धर्मशास्त्र में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिवाय कबीर परमात्मा के। और कबीर परमात्मा से परिचित जितने भी संत हुए हैं, उसके बाद उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, जैसे आदरणीय नानक जी जो कबीर जी के शिष्य थे, नानक जी के ग्रंथ में आपको सोम शब्द का जिक्र मिलेगा। आदरणीय गरीबदास जी जो कबीर परमात्मा के शिष्य थे, उनके सदग्रंथ साहिब में आपको इस मंत्र का जिक्र मिलेगा। आदरणीय दादू जी के ग्रंथ में, उनकी वाणियों में आपको इन मंत्रों का जिक्र मिलेगा। अन्यथा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं के चारों वेद, गीता जी, मुसलमानों की कुरान मजीद, कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजल, ईसाइयों की बाइबल, आपको कहीं भी सोहम शब्द नहीं मिलेगा। ये सोहम शब्द कबीर परमात्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में लेके आए। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। शब्दार्थ ऊपर किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा इस संसार में प्रत्यक्ष प्रकट होकर, प्रत्यक्ष प्रकट कैसे होते हैं? सतगुरु रूप में। क्योंकि कबीर परमेश्वर स्वयंभू हैं, वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनकी लीला अजब गजब होती है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। वे स्वयंभू हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते, लेकिन सांसारिक दिखावे में ऐसी लीला करते हैं कि जैसे ये एक स्त्री और पुरुष के सहयोग से जन्म लेकर आए हैं। प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृतवाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक, भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है, सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता है, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके अपना कल्याण करा सकता है। अब ये सारी बातें वो गणिका बहन, वो वैश्या बहन बैठी बैठी सुन रही थी। उसको तो धक्का सा लगा, झटका सा, कि मैंने तो पूरी जिंदगी कोरे पाप कमाए हैं, हे भगवान मेरा क्या ठिकाना होगा। वो आत्मा बेचैन हो गई। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन वैश्या जैसे गहरी नींद से जागी हो, कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई, पीछे ही महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए। कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए। वह वैश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुनने को मिले। हे परमात्मा, क्या मेरे जैसी पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी ने सर्व समाधान सत्संग में बता दिया, परंतु जब अपने घृणित जीवन की ओर झांकती हूं तो गलानी होती है तथा विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। भावार्थ, जैसे करोड़ों टन सूखे घास का ढेर लगाओ, यदि उसमें एक तिल्ली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हवा चलेगी जो उस राख को भी उड़ा कर ले जाएगी। काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के भी पाप क्यों ना हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती न करना, आत्म कल्याण हो जाएगा। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।